बातमी आहे आंबेगाव तालुक्यामधून। आंबेगाव तालुक्याची प्रशासकीय राजधानी असलेल्या घोडेगाव येथे बकरी ईद धार्मिक पारंपरिक पद्धतीने मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली। गेल्या काही दिवसांपासून सततच्या पाऊस सुरू असल्याने घोडेगाव सुन्नी मोमीन मस्जिद येथे 2 सत्रात सामूहिक नमाज पठण करण्यात आली। पहिल्या सत्रात मौलाना हाफिज मोहम्मद आसिफ, दुसऱ्या सत्रात मौलाना इजाब रब्बानी यांनी नमाज पठण करत मुस्लिम बांधवांनी बकरी ईद साजरी केली। हिंदू मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक असलेल्या घोडेगाव येथे राष्ट्रीय एकात्मता कायम राहावी, जातीय सलोखा व शांतता नांदावी यासाठी विशेष दुआ मागण्यात आली। तसेच मुस्लिम बांधवांनी आषाढी एकादशी निमित्त देखील शुभेच्छा दिल्यात। यावेळी घोडेगाव पोलीस स्टेशन मार्फत चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता। मोठ्या उत्साहात बकरी ईद आणि आषाढी एकादशी साजरी करण्यात आली। याच बातमीचे दृश्य पाठवले आहेत आमचे ब्युरो चीफ मोहसिन काठेवाडी यांनी। पाहूयात। या ठिकाणी बकरी ईद मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली। आषाढी एकादशी आणि बकरी ईद एकाच दिवशी आल्याने घोडेगाव या ठिकाणी बकरी ईद हा सण कशा पद्धतीने साजरा झाला आपल्यासोबत आहे या ठिकाणी नसीम मौलाना, त्यांच्याकडून जाणून घेऊ। अस्सलामु अलैकुम, सारे आलम को बकरी ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान खौफ के ज़रिए से लिया, कहा कि अपनी सबसे प्यारी सी प्यारी चीज़ मुझ पर कुर्बान कर दी। आपने दूसरे दिन अपनी सारी दौलत को कुर्बान किया, तब भी यही ख्वाब लगातार होने लगा कि सबसे प्यारी सी प्यारी चीज़, तो आप समझ गए सबसे प्यारी मेरा एकलौता बेटा है। आपने उसे कहा कि अल्लाह तेरी कुर्बानी मांगता है, तो बेटा भी अल्लाह की रज़ा के लिए राज़ी हो गया और आपने बेटे को लेकर खाने काबा की तरफ चले। उनकी माँ के पास भी गए, उन्होंने भी कहा कि अल्लाह आपकी बेटी की कुर्बानी चाहता है। तो बोले मेरा एक बेटा, ऐसे अगर 1000 बेटे होते तब भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी पूछा तो कहा कि मेरी एक जान है, ऐसी हज़ारों जान होती तो अल्लाह के राह में मैं कुर्बान करने के लिए राज़ी हूँ। जब खाने काबा की तरफ आप छुरी लेकर गए, उस वक्त जब गले पर आपने छुरी चलाई, आपके बेटे पर पट्टी बांधी, हाथ बांधे और जिस तरह छुरी चलाई तो अल्लाह को ये कुर्बानी पसंद आई, इनका इम्तिहान कबूल हुआ। उसी टाइम आपने जब कुर्बानी छुरी गले पर चलाई तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल से कहा जाओ जन्नत से एक दुम्बा लेकर आओ। वही दुम्बे के उसी दौरान गर्दन के करीब दुम्बा लिटा दिया गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ से हटाया गया। जब आँख खोलते हैं तो उस जगह दुम्बा कुर्बान हुआ। बस इसी की निस्बत से ये कुर्बानी और ये ईद मनाई जाती है। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश को कबूल किया और आप इम्तिहान में पास हो गए। तो हम सब के लिए ये ईद बकरी ईद मुबारक हो। इसी बिना पर ये बकरी ईद मनाई जाती है और घोड़ेगाँव के अंदर दोनों समाज को मद्देनज़र रखते हुए ये कुर्बानी मनाई गई है। सारे आलम को बकरी ईद मुबारक हो, सबको ईद की शुभेच्छा। हम लोग जो कुर्बानी करते हैं ये हमारे पैगंबर, अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए, वो अल्लाह का इम्तहान देने के लिए अल्लाह ने इम्तहान लिया उनका, तो वो उसमें अल्लाह ने उनके बेटे की कुर्बानी मांगी, तो वो अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए राज़ी हो जाते हैं, अपने बेटे की कुर्बानी देते हैं। तो अल्लाह ने उनकी बेटे की कुर्बानी की जगह एक मेंढा भेज दिया था। तो उनकी सुन्नत को हम अदा कर रहे हैं और ये 10 तारीख को उन्होंने मतलब ये काम किया था। 10 तारीख यानी ज़िल-हिज्जा की 10 तारीख थी, उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ये मतलब उनका ये इम्तहान देखकर अल्लाह खुश हो जाता है कि मैंने इम्तहान लिया है, इसलिए ये राज़ी हो जाते हैं, करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका यानी सुन्नत इब्राहीम अदा करने के लिए हम सबको कुरान में फरमा दिया, फलम्मा बलगा मअहु साया क़ाल या बनिया इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको इसका करने का हुक्म भी दे दिया कि सुन्नत इब्राहीम को अदा करो। और मेरा खलील है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। आज हम सब लोग उनकी सुन्नत को अदा कर रहे हैं।